प्रिय विद्यार्थियों, बीकॉम पार्ट थर्ड इंश्योरेंस। आज इसमें अपन बात करेंगे, एक छोटा सा टॉपिक है नामांकन और हस्तांकन। नामांकन को अपन कहते हैं नॉमिनेशन और हस्तांकन को अपन कहते हैं असाइनमेंट। देखिए, जीवन बीमे से संबंधित ये एक टॉपिक है। जीवन बीमे कराने की अपन ने विधि का अध्ययन किया है, फिर जीवन बीमा पॉलिसी जो है वो जारी रहती है, उसके संबंध में अपन ने कुछ शर्तों का भी अध्ययन किया है। तो उसी में एक नामांकन की व्यवस्था होती है और एक हस्तांकन की व्यवस्था होती है। ये दोनों क्या क्या होती हैं, इनमें क्या अंतर होते हैं आदि, इनके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। देखिए, लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी, जैसा कि आप जानते हैं कि एक बहुत लंबे समय तक का दो पक्षकारों के बीच का अनुबंध होता है। उसकी अवधि जो है वो 5 साल, 10 साल, 20 साल या उससे भी अधिक जीवन पर्यंत रहती है। यानी जब तक व्यक्ति जीवित रहता है उसकी बीमा अनुबंध जो है वो चलता रहता है। तो चूंकि ये अनुबंध एक बहुत लंबे समय तक चलने वाला अनुबंध होता है, इसलिए उसमें कई प्रकार की व्यवस्थाएं जो हैं वो इंश्योरेंस कंपनी करती है, यानी बीमा करता कई प्रकार की व्यवस्थाएं जो हैं वो इस प्रकार से करता है कि जिससे कि बीमित पक्षकार परिस्थितियों के बदलने के फलस्वरूप जो है वो प्रभावी ढंग से कार्यवाही कर सके। उसी के अंतर्गत एक व्यवस्था जो है वो नामांकन की होती है, नॉमिनेशन की होती है। देखिए, नॉमिनेशन का सीधा सा मतलब ये है कि जो बीमित पक्षकार है, बीमित यानी जो बीमा कराने वाला पक्षकार है, वो एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करता है जो बीमित पक्षकार की मृत्यु की अवस्था में भुगतान प्राप्त करने का अधिकारी होता है। यानी वह व्यक्ति जो बीमित पक्षकार के स्थान पर या उसकी मृत्यु हो जाने पर भुगतान प्राप्त करने के लिए बीमित के द्वारा नियुक्त किया जाता है, वो नामांकित व्यक्ति कहलाता है। अब ये नामांकन की सुविधा जब आप इंश्योरेंस कराते हैं उसी समय आपके पास विकल्प होता है कि आप चाहें जिस किसी भी व्यक्ति को नॉमिनेट कर सकते हैं, नामांकन कर सकते हैं। देखिए, अगर बीमित पक्षकार अपनी पॉलिसी समाप्त होने तक जीवित रहता है तो स्पष्ट बात है कि केवल उसी को ही भुगतान प्राप्त होता है, यानी उस समय नामांकित व्यक्ति की इम्पोर्टेंस, उसका महत्व कुछ भी नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि बीमित व्यक्ति स्वयं जीवित है, तो स्वयं जीवित है तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि वो भुगतान प्राप्त करने का अधिकारी है। लेकिन कई बार क्या होता है कि बीमा पॉलिसी या बीमा अनुबंध के अंतर्गत ही फिर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी अवस्था में भुगतान किसको किया जाए, तो उसमें नामांकन की व्यवस्था होती है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को नामांकित नहीं किया है तो फिर उस राशि का भुगतान किस रूप में होगा, कैसे होगा, उसमें फिर बहुत सारी औपचारिकताएं आपको पूरी करनी होती हैं। फिर जो भी राशि के लिए क्लेम करता है, दावा करता है, उसको अपना दावा साबित करने के लिए कई प्रकार के प्रमाण पत्र देने होते हैं, कई प्रकार की उसको एफिडेविट आदि प्रस्तुत करने होते हैं। यानी उसमें आपको बहुत अधिक कठिनाई या दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो इसीलिए इन सभी कठिनाइयों, दिक्कतों से बचने के लिए नामांकन की व्यवस्था होती है। तो जब आप इंश्योरेंस का फॉर्म भरते हैं जीवन बीमे का, तो उसी समय एक विकल्प होता है कि आप किसी भी व्यक्ति को नामांकित कर सकते हैं, बता सकते हैं कि साहब मेरी मृत्यु की अवस्था में इसको पेमेंट किया जाना है। बाद में आप चाहें तो उसमें परिवर्तन भी कर सकते हैं। तो नामांकित व्यक्ति जो है वो, ये आप ध्यान रखिए कि कभी भी बीमा पत्र का स्वामी नहीं बनता है, मालिक नहीं है वो। मालिक तो जो बीमित पक्षकार है वो ही उसका मालिक होता है। फिर दूसरा बात कि वो चूंकि स्वामी नहीं है, तो इसलिए जो नामांकित व्यक्ति है वो उस बीमा पत्र के अगेंस्ट जो है वो लोन लेने का
या ऋण लेने का अधिकार भी नहीं रखता है। क्योंकि अपन जानते हैं कि बहुत सी इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ इस प्रकार की होती हैं जिस पर कि इंश्योरेंस कंपनी ऋण देती है। तो नामांकित व्यक्ति जो है वो ऋण लेने का अधिकार नहीं रखता है। फिर नामांकित व्यक्ति जो है वो सरेंडर वैल्यू समर्पण मूल्य लेने का अधिकार भी नहीं रखता है। सरेंडर वैल्यू का मतलब ये है कि बीमित पक्षकार मान लीजिए इंश्योरेंस की पॉलिसी को जारी नहीं रखना चाहता है, तो वो इंश्योरेंस की पॉलिसी बीच में समाप्त करना चाहता है तो वो इंश्योरेंस कंपनी में कह सकता है, और इंश्योरेंस कंपनी एक फार्मूले के तहत जितना उसने पेमेंट किया है उसके आधार पर उसको राशि लौटा देती है। अनुबंध जो है वो समाप्त हो जाता है, उसको समर्पण मूल्य का भुगतान कर दिया जाता है। लेकिन जो नामांकित व्यक्ति है उसको ये अधिकार प्राप्त नहीं होता है। फिर अगर आपने किसी एक व्यक्ति को नामांकित कर दिया है तो उसके बाद भी बीमित पक्षकार के अधिकारों का कहीं कोई हनन नहीं होता है। यानी बीमित पक्षकार जो है वो अब भी समर्पण मूल्य ले सकता है, बीमित पक्षकार अब भी अगर चाहे तो अपनी पॉलिसी पर ऋण ले सकता है, वो जैसा चाहे वो कार्यवाही कर सकता है। और बीमित पक्षकार के जीवित रहने पर नामांकन का अर्थ प्रभाव जो है वो समाप्त हो जाता है, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। अब देखिए, अगर बीमित पक्षकार की मृत्यु हो जाए तो अपन जानते हैं कि नामांकित व्यक्ति को भुगतान कर दिया जाता है। लेकिन मान लीजिए कि नामांकित व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो ऐसी अवस्था में उसका कोई उत्तराधिकारी जो है वो भुगतान प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होता है। ऐसी अवस्था में क्या होगा कि जो बीमित व्यक्ति है उसी को पेमेंट होगा, या बीमित मान लीजिए दोनों पक्षकारों की मृत्यु हो जाए, बीमित की भी मृत्यु हो जाए और नामांकित की भी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी अवस्था में नियम ये कहता है कि जो बीमित व्यक्ति का उत्तराधिकारी है वो भुगतान प्राप्त करने का अधिकारी होगा, क्योंकि पॉलिसी का मालिक जो है वो वही है, बीमित है, तो उसका उत्तराधिकारी भुगतान प्राप्त करने का अधिकारी होता है। नामांकित का कोई उत्तराधिकारी नहीं हो सकता है। अब नामांकितों की संख्या बीमित चाहे जितनी कर सकता है, वो एक से ज़्यादा नामांकित कर सकता है, पुराने को चाहे तो उसको समाप्त कर सकता है, उसके स्थान पर नए को जोड़ सकता है, वो जैसा चाहे वो ऐसा करने का अधिकार रखता है। चाहे जितनी बार चाहे उसमें वो परिवर्तन कर सकता है, हेर फेर कर सकता है। तो नामांकन जो है ये एक तरह से सीमित अधिकार होता है। सीमित अधिकार इस रूप में कि जिस व्यक्ति को नामांकित किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही अवस्था में इंश्योरेंस कंपनी से भुगतान प्राप्त करने का अधिकारी होगा कि जब बीमित पक्षकार की इंश्योरेंस की पॉलिसी के दौरान मृत्यु हो जाए। अन्यथा उसके और कोई अधिकार नहीं होते हैं। अब दूसरी जो एक अवस्था होती है, एक दूसरी व्यवस्था जो है वो हस्तांकन की होती है। हस्तांकन, या इसको अपन असाइनमेंट के नाम से जानते हैं। देखिए, असाइनमेंट का अर्थ सीधा सा ये होता है कि जो बीमित पक्षकार को बीमा कराने के उपरांत जो भी अधिकार और स्वामित्व प्राप्त होते हैं वो अधिकार और स्वामित्व आप किसी दूसरे व्यक्ति को जब हस्तांतरित कर देते हैं तो उसे अपन हस्तांकन के नाम से जानते हैं। यानी एक तरह से आपने अपनी पॉलिसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर दी। ट्रांसफ़र करने का मतलब ये हुआ कि अब आपके उस बीमा पत्र पर अधिकार समाप्त हो गए, स्वामित्व समाप्त हो गया, और दूसरा व्यक्ति जो है वो आपके अधिकारों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत हो गया, क्योंकि उसके पास उस पॉलिसी का स्वामित्व आ चुका है। तो ऐसी अवस्था में जब आप हस्तांकन कर देते हैं
तो हस्तांकन करने का मतलब एक तरह से सीधा सा आप इस रूप में समझिए कि जब आपने अपनी बीमा पॉलिसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर दी, दूसरे को दे दी, तो उसके साथ साथ आपके सारे अधिकार भी दूसरे को हस्तांतरित हो गए। अब ये आप क्यों करते हैं, किस वजह से करते हैं, तो उसका बहुत से कारण हो सकते हैं कि आप किसी प्रतिफल कंसिडरेशन के बदले अपनी पॉलिसी आपने दूसरे को दे दी, दूसरे को आपने अपनी पॉलिसी जो है वो भेंट गिफ्ट के रूप में दे दी, कोई आपका निकट संबंधी है उसको आपने पॉलिसी जो है वो ट्रांसफ़र कर दी, या किसी लोन के पेमेंट, आपने कोई लोन ले रखा है, ऋण ले रखा है, उसके भुगतान करने के संबंध में आपने अपनी पॉलिसी जो है वो दूसरे को ट्रांसफ़र कर दी। यानी कारण उसका चाहे कोई कुछ भी हो, उन कारणों की अपन चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप अपने अधिकार जो हैं वो दूसरे को ट्रांसफ़र कर देते हैं, वो चाहे प्रतिफल के बदले हो या नेचुरल लव एंड अफेक्शन हो, गिफ्ट हो, किसी भी रूप में हो सकता है। तो इस चीज़ को अपन हस्तांकन के नाम से जानते हैं। एक दफ़े आप हस्तांकन कर देते हैं तो उसके पश्चात नियम ये कहता है कि आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, वापस नहीं कर सकते हैं, उसमें कोई चेंज करने का आपको अधिकार नहीं होता है, क्योंकि आपके सारे अधिकार जो हैं वो दूसरे को ट्रांसफ़र हो चुके हैं। दूसरा व्यक्ति जो है वो उस पॉलिसी का मालिक बन चुका है। तो जब आपने हस्तांकन कर दिया तो उसके बाद ना आप बीमित व्यक्ति जो है जिसने ओरिजिनल बीमा कराया था, ना वो सरेंडर वैल्यू ले सकता है, ना उस बीमा पॉलिसी पर ऋण ले सकता है, ना अन्य कोई कार्यवाही कर सकता है। ये सारे अधिकार जो हैं अब जिसके नाम आपने उसका हस्तांकन किया है उस व्यक्ति को हस्तांतरित हो चुके हैं। हस्तांकन एक दफ़े हो गया, उसके बाद उसमें कोई परिवर्तन हेरफेर संभव नहीं है। नामांकन में तो अपन ने देखा है कि आप नामांकन करने के बाद चाहे जितनी बार चाहे उसमें परिवर्तन हेरफेर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ राइट आपके पास है, अधिकार आपके पास है। लेकिन हस्तांकन में सारे अधिकार जो हैं वो दूसरे को ट्रांसफ़र हो गए हैं। आप यानी एक तरह से आप उस पॉलिसी के अगेंस्ट अब कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो इंश्योरेंस कंपनी आपको इस प्रकार की सुविधा भी देती है कि आप हस्तांकन करें, उसकी एक निश्चित विधि होती है और इंश्योरेंस कंपनी को हमको सूचित करना होता है। इंश्योरेंस कंपनी को जब हमने सूचित कर दिया और इंश्योरेंस कंपनी उसको अपने डॉक्यूमेंट्स में आवश्यक परिवर्तन कर लेती है, संशोधन कर लेती है और उसकी सूचना दे देती है, तो वो वैध हस्तांकन हो जाता है। वैध हस्तांकन का मतलब ये है कि अब दूसरा व्यक्ति उसका मालिक बन चुका है। अब दूसरा व्यक्ति जो है वो अपने हिसाब से नामांकन कर सकता है, अपने हिसाब से सरेंडर वैल्यू ले सकता है, अपने हिसाब से उसका और आगे हस्तांकन कर सकता है। यानी वो जितने भी राइट थे बीमित पक्षकार के, वो सारे के सारे राइट जो हैं वो दूसरे पक्षकार को हस्तांतरित हो गए और एक तरह से जो बीमित पक्षकार है उसकी भूमिका, उसका रोल जो है वो पूरी तरह से समाप्त हो गया है। वो अब कोई अधिकार आदि का प्रयोग नहीं कर सकता है। तो आप अपनी जो इंश्योरेंस की पॉलिसी है उसमें नामांकन की भी व्यवस्था है और उसमें हस्तांकन की भी व्यवस्था है। नामांकन में आप के पास सारे राइट हैं, यानी बीमित के पास सारे राइट हैं, वो सिर्फ एक ही कंडीशन में दूसरे को भुगतान प्राप्त करने का अधिकार दे रहा है कि जब बीमित पक्षकार की मृत्यु हो जाए। और हस्तांकन का मतलब अर्थ ये है कि बीमित पक्षकार ने अब अपने सारे राइट, सारे अधिकार दूसरे को ट्रांसफ़र कर दिए, यानी बीमित पक्षकार की भूमिका जो है वो समाप्त हो गई। नामांकन में तो आपकी भूमिका अभी भी बनी हुई है, लेकिन हस्तांकन में बीमित पक्षकार की भूमिका जो है वो समाप्त हो जाती है। तो ये दो नामांकन और हस्तांकन की व्यवस्था जो जीवन बीमे में होती है उसके बारे में अध्ययन।